फिर ये बोल सकते हैं कि गैप था, इस गैप को मार्केट ने फिल कर दिया और मार्केट इसी गैप के आसपास आकर के मार्केट ने क्लोजिंग कर दी। अब आज की जो क्लोजिंग हुई, हमेशा हमें ये देखने को मिलता है कि जो पिछली क्लोजिंग है वो एज फॉर सपोर्ट की तरह वर्क करती है। तो क्या आज की क्लोजिंग ने सपोर्ट की तरह वर्क किया? जी हाँ किया, यस किया। बट एक चीज जो हमें देखने को मिलती है, हमेशा 10 में से 9 बार हम ऐसा देखने को मिलता है कि मार्केट अपने किसी इंपोर्टेंट जो उसका गैप है, उस गैप के आसपास से मार्केट वापस बाउंस बैक लेता है। तो आज क्यों नहीं लिया? फर्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि आज क्यों नहीं लिया। तो सुनो मेरी बात को, एजुकेशन की बात है, गौर से सुनना। कल के वीडियो के अंदर मैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आप लोगों को एक चीज समझाने का प्रयास कर रहा था कि मार्केट के अंदर हो क्या रहा है। मार्केट के अंदर मार्केट अपसाइड की तरफ जाना तो चाहता है, बट मार्केट को जाने नहीं दिया जा रहा। किसके द्वारा? देखिए, मार्केट के अंदर दो खिलाड़ी है, एक है बायर और एक है सेलर। ठीक है, बायर ने अपना डंडा जो गार्ड रखा है वो गार्ड रखा है इस जगह। बायर ने जो अपना लट गार्ड रखा है वो इस जगह गार्ड रखा है। बायर ये कहना चाहते हैं कि भाई साहब तुम कुछ भी करवा लो, पर हम इसको इसके नीचे नहीं जाने देंगे। ठीक है, जब भी मार्केट हल्का सा इसके आसपास आता है यहीं से घुमा देते हैं, यहां आता है यहीं घुमा देते हैं, यहां आता है यहीं से घुमा देते हैं कि तुम कुछ भी कर लो, हम इसके नीचे नहीं जाने देंगे। पहली बात तो ये। ठीक है, कई बार मार्केट जब भी इस लेवल के आसपास आया तब यहां से एक जबरदस्त पोजीशन बनी और मार्केट अपसाइड की तरफ गया। बट आज ऐसा हुआ कि मार्केट अपने गैप के आसपास आया और भाई साहब गैप से ही मार्केट मतलब गैप के आसपास ही पड़ा रह गया। मार्केट के अंदर कोई मूवमेंट नहीं थी। तो कल एक सेटअप जो जबरदस्त बन सकता है उसके ऊपर बात करेंगे आगे निफ्टी के ऊपर कि ऐसा क्या सेटअप है कि आज उस लेवल के आसपास मूवमेंट नहीं आई तो कल क्या पॉसिबिलिटी रह सकती है, सबसे ज्यादा क्या मामले हमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए उससे पहले बात कर लेते हैं आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर कि बैंक निफ्टी के अंदर कल क्या हो सकता है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और फिर मैं आप लोगों से एक चीज बता दूं, एक चीज कह दूं कि आप बैंक एक्स या फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी इन तीनों की एक्सपायरी समझ करके आप ये सोच रहे हैं कि देव बाबू फिन निफ्टी का भी लेवल निकाल के दे दो और मिड कैप का भी लेवल निकाल के दे दो, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी 99% वर्क करती है। एक जैसा चार्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बात रही सेंसेक्स की, तो निफ्टी और सेंसेक्स 99% वर्क करते हैं, एक जैसा आपको चार्ट देखने को मिलेगा। आप बैंक निफ्टी एनालिसिस कर लो या आप फिन निफ्टी एनालिसिस कर लो, सेम आपको देखने को मिल जाएगा। निफ्टी की एनालिसिस कर लो या सेंसेक्स की एनालिसिस कर लो। कभी कभी इसका नाम है मुझे थोड़ा सा गड़बड़ प्रतीत होता है, नाम सुसरो ने ऐसा रख दिया इसका, क्या ही कहे, बोलना पड़ता है, वरना मैं तो पारिवारिक वीडियो बनाता हूं, क्या ही करे। ऐसे कई बार होता है आपकी लाइफ में कि ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे वर्ड बोलने पड़ जाते हैं, अब क्या करें। ठीक है, तो सेंसेक्स ही कहेंगे भाई इसको, और क्या है बताओ। बड़े ठंडे के माहौल में ऐसे ऐसे नाम लिए जा रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ऐसे वाले सीन हमें देखने को मिलते हैं। अब सुनो मेरी बात को कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ। बैंक निफ्टी के अंदर कल जैसे वीकली उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि मार्केट को नीचे की तरफ यहां पर बार बार बायर मिल रहे हैं। इस जगह ये वीक का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, गौर से देखना, बार बार यहां पर बायर मिल रहे हैं और यहीं से मार्केट को उठा करके अपसाइड की तरफ ले जाते हैं। बट आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि जो बैंक निफ्टी के अंदर हमारा इंपोर्टेंट लेवल था 58,800 का, वहीं से मार्केट ने वापस अपसाइड की तरफ जाकर के 58,932 के आसपास क्लोजिंग दी है। कल देखने वाली बात है कि कल मार्केट की ओपनिंग कहां पर होती है। कल मार्केट की ओपनिंग कहां पर होती है, तो पहले लगा लेते हैं वनडे का टाइम फ्रेम की वनडे के टाइम फ्रेम के अंदर क्या हो रहा है, किस तरीके से कल बैंक निफ्टी को देखें। देखो जी, कल बैंक निफ्टी को देखने से पहले मुहूर्त गढ़वा लेना पंडित जी से, है ना। ठीक है, चलो छोड़ो पंडित जी को, मैं हूं ना यार। ठीक है, तो मेरी बात सुनो, एक रेंज है और वनडे का टाइम फ्रेम है। किसका टाइम फ्रेम है? वनडे का। वन डे का। यहां पर जो आपको कैंडल दिख रही है ये सब एक एक दिन की है, कोई भी वीक की कैंडल नहीं है, कोई भी 15 मिनट की कैंडल नहीं है। ध्यान रखना, ये जितनी भी कैंडल्स है सब एक एक दिन की कैंडल है। लेवल क्या पकड़ना है? लेवल पकड़ना है 59,345। ठीक है, इसके बाद में एक लेवल और पकड़ेंगे, वो पकड़ेंगे 58,685। ठीक है, ये दो लेवल हमारे पास में है। कुछ भी बड़ा प्लान करने से पहले दो बातें अपने जहन में रख लेना। पहली क्या? दिसंबर चल रहा है। दिसंबर हमें क्या सिखाता है? दिसंबर हमें सिखाता है पेशेंस, दिसंबर हमें सिखाता है धैर्य, दिसंबर हमें सिखाता है एजुकेशन। कैसे? कि वो आपको मिल जाएगी, ऑटोमेटिक मार्केट देता रहता है एजुकेशन। उसकी फीस थोड़ी सी भारी होती है। मार्केट एजुकेशन देता है, जब ये फीस लेता है तो थोड़ा सा अखरता है, अरे यार गया रे पकड़ो रे, तो ऐसा वाला सीन है। तो मैं चाहता हूं कि मार्केट की एजुकेशन आप मुझसे ले, ना कि मार्केट से। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट लेने पे आया तो इसकी फीस इतनी भारी होती है कि कड़ाचुक हो जाओगे। क्या हो जाओगे? कड़ाचुक। ठीक है, तो मेरे से लेने के लिए क्या करें? मेरे से लेने के लिए आज ये साल का मतलब एंड चल रहा है, तो हमारे जो दो कोर्स है, एक देखो 20 एक कैंडल तो होगी। जब मार्केट ने 20 दिन के अंदर ही कुछ नहीं किया तो आप कल इसके अंदर कुछ बड़ा प्लान मत कर लेना। कल के दौरान, एक्सपायरी के दौरान आपको ऐसा लगे, अंदर से ऐसे फीलिंग उठे, हाँ, तो मेरे ऑप्शन ट्रेडर्स, आपके साथ और मेरे साथ एक कॉमन प्रॉब्लम। अब ये 30 पे आ गया, अब ये 20 पे आ गया, आपके मन के अंदर जैसे ये भावना उठे, या किसी का कोई टेलीग्राम आपने ज्वाइन कर रखा हो जो ऐसे फेंक रहा हो कि भाई ये 50 की 100 की 200 की, ना ना लड़ले, पहले इधर नजर रख लेना। तो आप ये सोचना कि जब 20 दिन में भला नहीं हुआ तो आज क्या भला करेगी। ठीक है, और उसके बाद में लेवल आपको जहन में रखना ही है। अब बात कर लेते हैं कि 15 मिनट के अंदर क्या करना है। 15 मिनट के अंदर किस तरीके के मामले हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, कि 15 मिनट के अंदर क्या करे। तो सीधा सा मामला है, मार्केट अगर आपका इसी ही रेंज में ओपन हो जाए, जिस रेंज को आज इसने रिटेस्ट किया था, गौर से समझना, ये उस रेंज से पहले का लेवल है जिस रेंज को आज रिटेस्ट किया था, ये लेवल और जिसको आज का लो, ये दो लेवल बड़े इंपॉर्टेंट है। मार्केट ने बीच में जाकर एक क्लोजिंग दे दी है। अब हुआ क्या था कि मार्केट के पास में एक इंपॉर्टेंट ये रेंज मार्केट ने क्रिएट की थी। अब मार्केट क्या कर रहा था? आज भी इस मार्केट ने अपसाइड की तरफ जाने की कोशिश की, बट इससे ये टूटा ही नहीं। ठीक है, अगेन मार्केट कल के दौरान अगर इस लेवल के आसपास आए, मतलब अगेन बैंक निफ्टी इस लेवल के आसपास आए, थोड़ी सी मुस्कुराए, तो आपको ज्यादा खुश नहीं होना है, बिल्कुल भी शांत रहना।
ठीक है। अगेन बैंक निफ्टी इस लेवल के आसपास आए, थोड़ी सी मुस्कुराए, थोड़ी सी सरमाए जाल में फंस मत जाना जब तक मार्केट 59,182 के लेवल को ब्रेक ना कर दे या इस लेवल के ऊपर कोई कैंडल क्लोज ना कर दे, वरना भाई साहब ये सरमाएगी और आपको धोखा दे जाएगी। फिर आप गाना गाते रहोगे। गाना कौन सा गाओगे? ले गई वो ले गई, ठीक है। साथ में मुझे भी सुनाओगे कि गुरुजी हमारे साथ तो कांड हो गया, पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया। इसलिए मैं कहता हूं काहे घाघरे में देखना है, ये हमारा राजस्थानी डायलॉग है, अंधेरे में घाघरा घाघरा घाघरे में अंधेरा अंधेरा हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर ये वाला सीन है। तो 59,182 के लेवल का ध्यान रखना। वहीं बात नीचे की करे, बात डाउन साइड की तरफ करे, अगर बैंक निफ्टी यहां आए और यहां आकर भी दो ठुमके लगा दे तो थोड़े से मतलब आप बह मत जाना। पता नहीं हिंदुस्तानियों को क्या होता है, मतलब कैसा ही मूड हो, एक मतलब थोड़ा सा मतलब एक म्यूजिक बज जाए अपने आप ही, मतलब कमर ऐसे ऐसे हिलने लगती है, ऐसे वाला सीन यहाँ मत करना। बैंक निफ्टी नाचे, आप मत नाचना, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी यहाँ पर पहले भी आज भी नाची थी, ठीक है। तो आप अपनी कमर को थोड़ा सा संभाल के रखना जब तक नीचे की तरफ 58,740 का लेवल ब्रेक नहीं हो जाता। उससे पहले अगर ये ब्रेक होता है तो आप थोड़ी बहुत कमर हिला सकते हो, साथ में एक दो झटके भी दे सकते हो, ठीक है। 58,700, 58,650 इसके बाद में, ठीक है, और उसके बाद में 58,600 और उसके बाद में 58,550 का लेवल बैंक निफ्टी डाउन साइड की तरफ दिखा सकती है, ठीक है। ये कौन कह रहा था कल के वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि असली लौंडा, तो ऐसे मतलब यार कम से कम यार कुछ और ही बोल दे। एक जो पावर जनरेट होनी थी, सपोर्ट लेकर के पावर जनरेट होनी थी इंट्राडे, वो नहीं हुई। उसका एक रीजन है कि आपके बायर कमजोर हो चुके हैं, आपके बायर कमजोर हो चुके हैं। दूसरा रीजन, दिसंबर चल रहा है, मार्केट के अंदर वॉल्यूम कम है। जो आपके बिग प्लेयर है वो मार्केट से गायब है, पड़े होंगे किसी देश के किसी कोने में, किसी बीच पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि सबको अगर एक चीज पता है, ऐसा नहीं होता कि जी हम बचपन में छुट्टी आ जाती थी स्कूल की तो मतलब पूरे घर वाले चलो जी नानी के घर, चलो जी बुआ के घर। खैर बुआ ही अपने घर आती थी, बुआ के घर नहीं जाते थे। तो वाला सीन है, मार्केट के अंदर थोड़ा सा वॉल्यूम भी कम है, फिर आपके एफआईडीआईज भी अभी हाल फिलहाल इंटरेस्ट कम ले रहे हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं अपने भी चले, पर अपना तो कुछ सिस्टम है नहीं, देखेंगे बाद में भाई, ठीक है। क्योंकि अपन भी चले गए फिर मार्केट को कौन संभालेगा? क्योंकि वो गायब है ना, फिर मार्केट को कौन संभालेगा भाई? कौन, हमारे भारत का मार्केट है, हम ही नहीं रहे तो कौन रहेगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। देखिए पहले बात करेंगे कि कल के दौरान अगर मार्केट इसी जगह ओपन हो जाए, पहले आपको चार्ट दिखा दूं 30 मिनट के ऊपर, ज्यादा समझ में आएगा। देखो यहाँ पर गैप 2 है, गौर से देखना, गौर से समझने की कोशिश करना। एक गैप आपका और है, ठीक है, और नीचे की तरफ कभी भी मार्केट आकर के इस कैंडल के लो को रिटेस्ट कर सकता है। इस चीज का भली बात ध्यान रखना, जो लेवल है 25,850, ठीक है। इस लेवल का भली बात ध्यान रखना। इस लेवल को अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो एक फॉल हमें देखने को मिल सकता है, फिर मार्केट नीचे की तरफ इस लेवल को भी रिटेस्ट कर सकता है। जो लेवल कितना है? लेवल आपका 25,720, ठीक है। इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो उसके बाद हो सकता है यहां से सपोर्ट भी ले ले, ये ध्यान रखना। यहां सपोर्ट नहीं ले रहा, हो सकता है यहां से सपोर्ट ले ले, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं कि कल मार्केट की ओपनिंग का हो। मान लीजिए, सपोज कीजिए कल के दौरान मार्केट आपका इसी रेंज में ओपन हो जाए, ये वाली रेंज, ये वाली एक रेंज, ठीक है। आज की इस कैंडल को भूल जाना, ठीक है। रेंज कौन सी है? 26,065 की रेंज, ठीक है। और डाउन साइड की तरफ रेंज कौन सी है? रेंज है 25,850 की रेंज। अगर मार्केट इसी रेंज के बीच में ओपन हो और ओपन होकर के अप साइड की तरफ इस लेवल को ब्रेक करता है तो उसके बाद में 26,112 और उसके बाद में 26,147 और उसके बाद में 26,200 या 190 तक मार्केट आपको अप ट्रेंड की तरफ मूवमेंट दिखा सकता है। वहीं बात करें डाउन साइड की तरफ एक अच्छा खासा फॉल, तो भाई साहब ये रेंज बनी हुई है, ये मार्केट को सपोर्ट देने का काम करेगा। सपोर्ट यहीं पर आज मार्केट घूम रहा था, ठीक है। जब तक मार्केट इस वाली कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करेगा, जो 25,850 का लेवल है, जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये गैप फिल हो नहीं सकता। अगर ब्रेक करता है तो आपको 82-120 पॉइंट की मूवमेंट मार्केट के ध्यान रहे वही फीलिंग जो लेवल का नीचे एक बार और आता है, कभी भी ऊपर चला जाए तो एक बार और आएगा, ये कहने की कोशिश कर रहा है, जो काफ़ी दिन लगा समझ। ध्यान रहे मार्केट हमें दिखा सकता है। अब सुनो एजुकेशन की बात, यहां तक अगर वीडियो में बने हुए हो तो दिसंबर के 3 दिन और मार्केट चलेगा, मतलब 2 ही दिन चलेगा, कल 30 फिर 31। तो 2-4 दिन अपने आपको और कंट्रोल कर लेना। कल की एक्सपायरी है, कल उत्तेजित हो मत जाना कि जी मंथली एक्सपायरी है, पूरे मंथ कुछ नहीं हुआ, चलो जी आज कुछ होगा। तो मार्केट के अंदर कुछ होना जाना है नहीं। आपके जो प्रीमियम होते हैं, देख रहे इसी को, अभी तक एक बार और आएगा, बर्डिंग का हिसाब किताब है, इसीलिए एक बार और आएगा। ये कभी भी ध्यान रखना, ऊपर चला गया मार्केट तो ठीक। अब दूसरा में देखते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, या कल की जो 29 को मार्केट चला उसका लो जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करे, उससे पहले आप सोचना भी मत कि मार्केट यहां पर कुछ कर सकती है। और मैं कल कह भी रहा था कि मार्केट यहां आए, ठुमके मारे, तो आपको बिल्कुल भी उत्तेजित अवस्था में नहीं आना है। आपको लगे कि भाई साहब अब तो डीजे बजने वाला है, लगा तो ठुमके ना, लड़ ले, गलती भी ना करिए। और यहीं से मार्केट सपोर्ट लेके सीधा आपका अप ट्रेंड की तरफ चला जाता है। जो लेवल था 58,800 से सीधा मार्केट अप ट्रेंड की तरफ आपका 59,200, ठीक है। क्या क्या बने हुए थे? सास बहू। एक्चुअल में क्या था
कि सास कौन बनी हुई थी, बैंक निफ्टी, और बहू कौन बनी हुई थी, निफ्टी। ठीक है, ऐसा क्या हो रहा था कि मार्केट मॉर्निंग में ओपन होता है, 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है ये, और मार्केट ओपन होकर के सीधा मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जाता है और वापस नीचे की तरफ बैंक निफ्टी आती है, बट अपने लो के आसपास नहीं आती है। गौर से ध्यान देना, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस दिन मार्केट दो इंडेक्स अपनी विपरीत दिशाओं में चलेंगे, उस दिन आपके लिए एजुकेशन जरूरत पड़ेगी, उस दिन जरूरत पड़ेगी। और इस टाइम पर जो मेरी लाडले पाठशाला वाले, AK.02 वाले, ठीक है, उनका भी खून खोल रहा होगा, ये इनको भी बता रहा है, थोड़ा बहुत ही बताऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ही बताऊंगा, बताने दो, अपने लाडले सब। तो हुआ क्या कि मार्केट ने वापस इसको रिटेस्ट नहीं किया, पर आप अगर निफ्टी का देखोगे तो निफ्टी ने भाई साहब अपसाइड की तरफ मूवमेंट करी सुबह मॉर्निंग में ओपनिंग के साथ में, यहां से एक मूवमेंट करी और वापस मार्केट नीचे की तरफ आता है और इसी लेवल को रिटेस्ट करता है अगेन। जबकि बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं हुआ, जबकि बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं हुआ और यहीं से मार्केट फिर एक वापस मूवमेंट देता है। आज मार्केट कंप्लीट निफ्टी आपकी एक रेंज में थी, मार्केट आपका एक रेंज में था निफ्टी, बट बैंक निफ्टी के अंदर ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ, बैंक निफ्टी ने मूवमेंट दी, बैंक निफ्टी ने मूवमेंट दी। बैंक निफ्टी आज की जो ओपनिंग थी उसको रिटेस्ट करने नीचे की तरफ नहीं आई, बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ गई, रिट्रेसमेंट फिर ऊपर की तरफ गई। तो इस तरीके से एक एन पैटर्न बनाते हुए बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ गई। ठीक है, अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि ऐसा क्यों हुआ, आप कैसे पहचानोगे। देखो, जिंदगी में इस चार्ट को कर दो साइड में, ठीक है, चार्ट को बिल्कुल साइड में कर दो, क्योंकि चार्ट से ही सीखते तो अब तक सीख चुके होते ना, तो अब देसी तरीके से सीखो, इधर फोकस इधर करना। देखो, जिंदगी के अंदर अब तुम यार मैच ज्यादा खेलते हो, मैच के हिसाब किताब से समझाता हूं। देखो, 3 गिल्लियां इधर लगी रहती है, मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है, फिर तुम बोलोगे गिल्लियां बता रहा है, विकेट वगैरह के जो भी होते हैं। 3 गिल्लियां इधर लगी रहती है, 3 गिल्लियां इधर लगी रहती है। इधर एक बैट्समैन होता है, इधर से बॉल डलती है, ठीक है, बॉल को ये बैट्समैन भगाएगा, मतलब किधर भी बॉल चली जाएगी, तो यहां से ये बैट्समैन इधर आएगा एक बार 1 रन, और इधर वाला इधर जाएगा। अब जो इधर से बैट्समैन आया है, अब इसी को वापस बैटिंग करनी हो तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको रिटेस्ट करके, मतलब इस विकेट के पास में जाकर के वापस इधर आना होगा। समझ रहे हो ना, इसको यहां से इधर, अरे मैच देखते हो तो समझ गए होंगे, मेरे को मैच के बारे में कुछ नहीं पता, भगवान की कसम, मैं मैच तब देखता हूं जब इंडिया पाकिस्तान का होता है, मैं नहीं जानता। इंडिया के 2 प्लेयर है जिनको मैं जानता हूं, सचिन तेंदुलकर और वो क्या नाम है, अनुष्का भाभी का वो क्या नाम है, महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, तो इसको अगर वापस इधर बैटिंग करनी है तो इसको एक बार इसको रिटेस्ट करके फिर वापस इधर जाना होगा। समझ में आ गई, नहीं समझ में आई? अब सुनो, एक नियम और सिखाता हूं कि मार्केट कोई गिरा, ठीक है, उसने एक लो बनाया, फिर यहां से मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है तो ध्यान रखना ऊपर तभी जा सकता है जब वापस इसको रिटेस्ट करेगा, उसके बाद में ही ये ऊपर जाएगा, उससे पहले नहीं जाएगा। वही 3 गिल्लियों वाला खेल, अगर बैट्समैन को बैटिंग करनी है तो 1 रन ऐसे और 1 रन ऐसे लेना होगा, तभी वो बैटिंग कर सकता है। तो मार्केट को ऊपर जाना है, नीचे गिरा है, फ्रेश कोई लो बना है तो यानी कि घुमा फिरा के ये कहने का मतलब हुआ कि एक बार और आएगा मिलने। और ये समझ लो, कभी मार्केट ऊपर चला गया तो एक बार और मिलने आएगा, और नीचे चला गया तो फिर एक बार और नीचे जाएगा। ठीक है, यही समझ में आ रहा है, यही समझाना ध्यान से। बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ 29 तारीख को, अभी चार्ट पे भी समझा दूंगा। 29 तारीख को मार्केट निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी 12 बजे बाद फ्लैट हो गई इस तरीके से, बट बैंक निफ्टी फ्लैट नहीं हुई, ये निफ्टी है, बैंक निफ्टी इधर समझा देता हूं। बैंक निफ्टी फ्लैट नहीं हुई, बैंक निफ्टी नीचे की तरफ 12 बजे के बाद में ऐसे गोला बनाया उसने 15 मिनट के ऊपर, और आज मार्केट इसी के आसपास ओपन हुआ। तो कल का लो उसको रिटेस्ट और उसके बाद मूवमेंट हो गई। बट निफ्टी के अंदर क्या हुआ, निफ्टी के अंदर निफ्टी की ये क्लोजिंग थी, आज मार्केट इसकी बिल्कुल नीचे ओपन हुआ, मतलब इट्स मीन आज फ्रेश लो बना, बिल्कुल फ्रेश लो बना। तो आज क्या हुआ, जब यहां से फ्रेश लो बना के ऊपर की तरफ गई तो इसको वापस आना ही पड़ेगा ना इस लेवल के आसपास। क्यों, क्योंकि एजुकेशन ये कहती है कि फ्रेश बैटिंग करनी है, घुमा के बल्ला मारना है तो आना पड़ेगा इधर, यहीं से बल्ला मारा जाएगा। अब सुनो चार्ट पे, नहीं समझ में आया 2 बार देख लेना, इस वीडियो को डाउनलोड करके रख लेना, बहुत कम निकलता है ज्ञान। देखो सुनो मेरी बात को, ये 29 तारीख का मार्केट है, मार्केट ओपन हुआ, नीचे की तरफ लो बना, ठीक है, लो बना तो आज इसी लो के आसपास मार्केट ओपन हुआ। कल का रिटेस्ट था, आज सेकंड बार रिटेस्ट कर लिया सीधा ऊपर, फिर इसको नीचे नहीं आना पड़ा, नीचे नहीं आना पड़ा, यही रेंज किया और फटाक से ऊपर की तरफ चला गया। सुनो, ये कटोरा बना था कल के दौरान। अब सुनो निफ्टी का मैटर, गौर से समझना, समझ में आ जाएगा। अरे लॉजिक मेरे पास छोटे छोटे हैं, बच्चा समझ जाएगा, मैं बता रहा हूं ना, बच्चा समझ जाएगा। उसके बाद में भी 50% डिस्काउंट चल रहा है कोर्स पे, और आज लास्ट है, उसके बाद में भी ज्वाइन नहीं करो, वो आपकी मर्जी है। सुनो मेरी बात को, हुआ क्या कि कल 12 बजे, 29 तारीख का मार्केट है, कल मार्केट नीचे की तरफ आकर के 12 बजे बाद फ्लैट हो गया। अब आज इसने क्या किया, नीचे की तरफ फ्रेश लो बना दिया। अब फ्रेश लो बन गया, अब निफ्टी को बैटिंग करनी है, फ्रेश लो बना के ऊपर की तरफ चला गया, अब बैटिंग करनी है तो भाई साहब नीचे आना पड़ेगा ना, भाई यहीं से तो बल्ला घुमा के मारेगा तो आना पड़ेगा, तो आती है, आने के बाद में खड़ाक से खड़ी हो जाती है। तो निफ्टी के अंदर ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि निफ्टी भाई साहब बैटिंग के चक्कर में पहले ऊपर चले गई, फिर वापस रिटेस्ट करना आना पड़ेगा ना, इसको नियम कहता है, ये नियम है। अगर उसी बैट्समैन को बैटिंग करनी है तो 2 रन लेने पड़ेंगे, 2 रन लेने पड़ेंगे। मार्केट को ऊपर की तरफ जाने का है तो उसको आना पड़ेगा इधर, फ्रेश लो को रिटेस्ट करना पड़ेगा। तो किया इसने, किया तो इसके अंदर फिर वापस ऊपर की तरफ चला गया। अब यहां ऊपर की तरफ तब जाता ना जब और चलता, अब मार्केट चलता ही कम है, तो यहां आते आते दम तोड़ दिया मार्केट ने, टाइम खत्म हो गया, 3:30 बज गए। तो अब कल देखेंगे पड़ी कुछ पल्ले। ये छोटे छोटे लॉजिक में पाठशाला, और एक दूसरा नाम नहीं ले सकता, तो
तो वो 2 कोर्स है, उनका लिंक डिस्क्लेमर बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएंगे। और आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, उस जगह भी लिंक पड़ा हुआ है, उसका टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्लेमर बॉक्स में मिल जाएगा। पता है कोर्स कितने का है? कोर्स है 2-3 हज़ार रुपए का, जिसको आप रोज किसी भी प्रीमियम को बाय या सेल करते वक्त थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे देख लेते हो, जिसे आप बुक भी नहीं करते, कभी कभार छोड़ भी देते हो। इससे बड़ा तो आप स्टॉप लॉस ले लेते हो मार्केट के अंदर। अगर उस कोर्स से अगर आपको 2-4 लॉजिक भी समझ में पड़ गए, पल्ले पड़ गए, तो मैं कहता हूं कि आप कम से कम वो गलतियां तो करना बंद कर दो। अगर वो सेटअप आपके समझ में आ रहा है तो आगे जब वो सेटअप बनेगा तो उसको करोगे आप उसको, बिल्कुल। तो इसलिए ये कोर्स होता है। अब इसमें एक और एडवांस लेवल है कि हम कैसे मानेंगे, हम कैसे देखेंगे। तो कंप्लीट इसके ऊपर पाठशाला वाले में और दोनों में अलग अलग तरीके से 2 वीडियो आने वाले हैं, ठीक है। तो उसके जरिए आप और समझ सकते हो। अगर ये चीज आपको आज सुबह पता होती, ये चीज अगर आपको आज सुबह पता होती तो आप पहले तो पकड़ते इसको, बैंक निफ्टी को। कारण क्या है? आपके पास लॉजिक था। क्या था आपके पास? लॉजिक। रिटेस्ट हो चुका, आज फिर रिटेस्ट हो चुका, तो बिना डरे ये मूवमेंट कैप्चर करते, ठीक है। फिर इसको छोड़ते और इंतजार क्या करते? निफ्टी का, कि निफ्टी नीचे की तरफ आए, निफ्टी नीचे की तरफ आए, अगेन इसको रिटेस्ट करे, मिलेगी तो यहां से देखेंगे। बाकी के लाडले बता देंगे, जो कोर्स में ऑलरेडी है उनके कमेंट देख लेना, ठीक है। तो यही है कि संसार के अंदर जीत दर्ज करनी है तो उसके लिए आपको कंप्लीट एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी। वो चक्रव्यूह वाला सीन नहीं था, आप एजुकेशन थोड़ा यहां से सीखा, थोड़ा वहां से सीखा, पता चले एंट्री तो हो गई, साला अभिमन्यु वाला सीन हो गया, निकलते नहीं बन रहा। अंधेरा अंधेरा हो जाता है, अंधेरा अंधेरा हो जाता है। फिर मैं बोलता हूं वही राजस्थानी कहावत, अंधेरा अंधेरा हो जाता है। किस में होता है? लाडले बताएंगे, उनको पता है कहां होता है। एक मैंने अपनी जिंदगी के अंदर, मैं मेरी जिंदगी का मरम समझाता हूं इस मार्केट के अंदर, कल के एनालिस्ट भी कर लेंगे, बकवास जरूरी है लाडलों के लिए, कि मार्केट हो या जिंदगी का मैदान, एक चीज जो मैंने जानी है, एक चीज जो मैंने महसूस की है कि सफलताएं आती जाती रहती है। कभी आप जीतोगे, कभी हारोगे, कभी गिरोगे, कभी पड़ोगे, ठीक है। बट मैदान में टिके रहने के लिए आपको निरंतरता जरूरी है। निरंतरता मतलब कि लगातार उस चीज के ऊपर चलते हुए रहना पड़ेगा आपको। होता है ना, कई बार क्या होता है, एक बायर की माइंड साइकोलॉजी के ऊपर बात करना चाहता हूं, जो अक्सर ट्रेडर गलतियां करते हैं। रियलिटी में बताऊं कि इस मार्केट में अगर टिके रहना है ना, तो आपको निरंतर इसके अंदर बने रहना पड़ेगा। और निरंतर तब बने रहोगे जब छोटी छोटी गलतियां करोगे, छोटी छोटी गलतियां करोगे और उन गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखोगे। और जिंदगी के अंदर ये याद रहे कि जो गलती कर ली वो गलती अब दोबारा कभी रिपीट ना हो, बस। और गलती छोटी होनी चाहिए। अब अक्सर होता क्या है, जब आप गलतियां छोटी करके मार्केट के अंदर लगातार टिके रहते हो, मान लो मार्केट के अंदर रोज ही गलतियां होती है, 100 होगी, किसी दिन इसमें से 2 गलतियां हुई, वो रिपीट नहीं हुई तो 98 बच गई। ऐसे करते करते एक दिन पता चला कि अब 40 गलतियां रह गई, 60 गलतियां नहीं कर रहे, तो आप जीत जाओगे, आप जीत जाओगे और टिके रहोगे मार्केट के अंदर। गलतियां कम होगी तो अभी 100 दिनों में से 80 दिन लॉस हो रहा है, 20 दिन प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको लॉस वाले दिन को हम कम करते हुए चले जाएंगे। जिस दिन हमारे लॉस का और प्रॉफिट का दायरा, प्रॉफिट का 60 दिन का और लॉस का 40 दिन का रह जाएगा, उस दिन आप जीत जाओगे, उस दिन आप जीत जाओगे। बट इसमें समय लगता है, काफी टाइम लगता है, पेशेंस लगता है, धैर्य लगता है, और इतना लगता है कि आदमी हीरो जीरो मार जाएगा, ऊपर नीचे हो गया, नहीं है हीरो जीरो, कुछ भी नहीं है। ये देखो कोई ट्रेड अभी 100 पे गई वापस आ गई, हीरो जीरो नहीं है, नहीं बनता आज के दौरान। तो ऊपर गया फिर नीचे की तरफ आ गया, देखो निकाल लो फटाफट। कॉपी पेन नहीं है तो सुन लो, फिर बाद में लिख लेना, ये आपके उसमें रिकॉर्ड होगी। लिखो एक चीज लिखो, टॉपिक का नाम लिखना सास बहू की लड़ाई, सास के नीचे लिखना बैंक निफ्टी और बहू के नीचे लिखना निफ्टी। फटाफट लिख लो, अब मैं बोलते हुए चला जा रहा हूं, कोई बीच में से छूट जाए उसको छोड़ देना, वापस लाइव क्लास चलाना, रिकॉर्ड रहती है, फिर वहां से लिख लेना। लिखते हो इसका मतलब है कि वो चीज हमेशा आपके लिए यादगार के तौर पे रहती है, आप कभी भूलते नहीं हो। आप जब भी उसको देखोगे तो आपकी मेमोरी के अंदर वो सेटअप आ जाएगा। बाकी नहीं लिखना वो आपकी मर्जी है, कंपलसरी कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको देख नहीं रहा ना उधर। लिखो आगे, टॉपिक का नाम लिखो सास बहू की लड़ाई, सास के नीचे बैंक निफ्टी, बहू के नीचे निफ्टी। जब लड़ाई का मतलब है कि जब ये दोनों विपरीत दिशा में चले, जैसे कि आज चल रही थी, निफ्टी डाउन साइड की तरफ आ रही थी बैंक की, और बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ हाई के आसपास अटक गई थी। बैंक निफ्टी नहीं आ रही थी, लो ये है बैंक निफ्टी का, बट बैंक निफ्टी नहीं आ रही, ठीक है। तो इसके ऊपर लिखो टॉपिक सास बहू की लड़ाई। जब भी मार्केट करके आगे ब्रैकेट लगाना, एक उसमें लिखना बैंक निफ्टी डैश निफ्टी और ब्रैकेट को क्लोज करना। उसके आगे लिखना अलग अलग चले। जब भी मार्केट बैंक निफ्टी निफ्टी अलग अलग चले, इसका मुख्य कारण होता है अप साइड या डाउन साइड किसी एक इंडेक्स ने अपनी ओपनिंग या क्लोजिंग। देखो लिखो, जब भी मार्केट बैंक निफ्टी निफ्टी अलग अलग चले, इसका मुख्य कारण होता है अप साइड या डाउन साइड किसी एक इंडेक्स ने अपनी ओपनिंग या क्लोजिंग के टाइम लो या हाई बनाया हो, पर एक साथ किसी भी फिर डैश बैंक निफ्टी फिर निफ्टी ने वो लेवल या
उस लेवल को रिटेस्ट ना किया हो, तो दूसरे दिन हमें दोनों इंडेक्स अलग अलग चलते हुए देखने को मिलते हैं। लिखा यहां तक? एक बार फिर समझा देता हूं। ठीक है, मैं समझा देता हूं। ठीक है, मैं समझा देता हूं, गौर से समझना। मेरे को सब डिलीट करना पड़ेगा यार, सब डिलीट कर देता हूं। ये लो, ये सारी चित्रकारी डिलीट करनी पड़ेगी यार। ठीक, देखो मैं समझा देता हूं। देखो, कल के दौरान मार्केट ओपन हुआ 29 को यहां पर, और यहां से मार्केट सीधा आपका डाउन ट्रेंड की तरफ इधर आ गया। डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट इस तरीके से आ गया, ठीक है। बट निफ्टी के अंदर ऐसा नहीं हुआ। निफ्टी ओपन हुई कल के दौरान और धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रही थी, ठीक है। और आकर के इसकी क्लोजिंग यहां दे दी इसने, ठीक है। क्लोजिंग इनकी एक जैसी हो गई, इनकी क्लोजिंग मार्केट की एक जैसी हो गई। चलो क्लोजिंग तो हो गई, ये क्लोजिंग हो गई। बट आज के दिन क्या हुआ? कल की निफ्टी की जो 12 बजे की बाद की जो मूवमेंट थी वो बिल्कुल फ्लैट थी, जबकि बैंक निफ्टी ने एक नया लो बनाया था इस तरीके से 12 बजे बाद, और यहीं से वापस निफ्टी की क्लोजिंग ये, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग ये थी, ये क्लोजिंग आपकी ये थी। अब नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि जब भी मार्केट कोई नया लो बनाता है तो उसको रिटेस्ट करे बिना फ्रेश मूवमेंट नहीं दे सकता। वो से समझो, जब भी मार्केट कोई नया लो बनाता है तो उसको रिटेस्ट करे बिना फ्रेश मूवमेंट नहीं दे सकता। तो बैंक निफ्टी ने क्या किया? जो कल का लो बना था, ये वाला लो बना था, देखो गौर से समझने का प्रयत्न, कल का ये लो बना था, ठीक है। बैंक निफ्टी ने क्या किया? आज सीधा नीचे की तरफ गया और कल के लो को रिटेस्ट करता है। तो जो हमारी एजुकेशन कहती है कि कल का लो अगर रिटेस्ट हो गया तो सेकंड बार टेस्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हम बिना डरे यहाँ से एक मूवमेंट ले सकते हैं अप ट्रेंड की, और हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा रहने वाला है। बाकी एक वीडियो इंस्टाग्राम पे आने वाली है और उसको देख करके आप समझ जाओगे। जो मैंने वर्क किया है उसको मैंने पूरा रिकॉर्ड किया है, अभी आ जाएगी 3:30 बजे, ठीक है। तो आज अब यहाँ पर क्या था? सेफ कौन सा था इन दोनों में से? सेफ कौन सा? बैंक निफ्टी या निफ्टी? निफ्टी सेफ नहीं था, क्योंकि निफ्टी ने आज नया लो बनाया था। अब नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि फ्रेश लो बना है तो अगेन जब तक वो टेस्ट नहीं होता तो ट्रेड नहीं बनती। तो हमने निफ्टी को सुबह छोड़ा और हमने बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड बनाई यहाँ से, और यहाँ से ये वाली मूवमेंट हमें मिल गई, यहाँ वाली, कहाँ वाली? यहाँ वाली मूवमेंट मिल गई, गौर से समझना, यहाँ वाली ये मूवमेंट मिल गई, ठीक है, ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर मूवमेंट ले ली, अब चुपचाप बैठ गए। अब चुपचाप इंतजार क्या कर रहे थे कि निफ्टी अब आज अपने पुराने लो को रिटेस्ट करे। कौन सा पुराना लो? जो आज ही के दिन उसने बनाया था। आज के दिन कौन सा बनाया था बताओ? आज की सुबह की मॉर्निंग की ओपनिंग, समझ में आ गया? आज की सुबह की मॉर्निंग की ओपनिंग कहाँ गया यार? ये वाला लो, ये वाला लो, ये वाला लो था। तो इस पे रिटेस्ट करना जरूरी था। जब सेकंड टाइम पे धीरे धीरे करते हुए मार्केट नीचे की तरफ आया, ये आज के लो को निफ्टी ने रिटेस्ट किया है, बैंक निफ्टी ने नहीं किया। बैंक निफ्टी को करने की जरूरत नहीं। बैंक निफ्टी का लो ये है, जब बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ गई तो लो टेस्ट करने नहीं आई, केवल यहीं से घूम गई। वो इंतजार कर रही थी निफ्टी का, क्योंकि बहू बिगड़ गई थी ना, बहू को सुधारना था। तो बहू क्या करी? सीधे नीचे की तरफ आई और इसी लेवल को रिटेस्ट किया और यहीं से एक मूवमेंट देखी, ठीक है। तो ये सेकंड ट्रेड पूरी बनती थी निफ्टी के अंदर, और इसको हमने ये वाली पोजीशन ली थी हमने निफ्टी के अंदर, ये वाली। इसके अंदर जब वापस इस प्रीमियम ने अपने मॉर्निंग के लो को टेस्ट करने जब प्रीमियम आया तब हमारी ट्रेड यही 91 से ही बनी हुई थी। और मैं कह के गया था इन AK47 वालों को, जैसे 111 को ब्रेक करेगी फायर मूवमेंट जनरेट हो जाएगी। 111 को ब्रेक किया, 170 मार्केट चला गया। अब बताओ किसको समझ में नहीं आया? ध्यान रहे, नीचे का रिटेस्ट किया है, कभी भी क्लोजिंग तोड़ दे, हालांकि अब समझ में आया, क्लोजिंग तोड़ दे। पिछला दिन का जो साइकोलॉजी में 240 वाला है उसको बोलता है न्यू, पुराना बाय टूट गया, वहाँ बोलता है न्यू क्लोजिंग है, न्यू ओपनिंग, न्यू बाय, न्यू फलाना दिन का जो भी है उसको तोड़ देता है तब उसको बोलता है न्यू है। अब समझ में आया, यानी वो तोड़ दिया पिछला दिन का 240 का, तो उसको रिटेस्ट करने आता ही आता है। अब समझ में आया? बताओ पिछला क्लोजिंग मैन है। देखो सीधा से एक चीज समझने वाली बात सुनो। वो गेम खेला आपने खो खो कैसी तरह से जाने दो। क्रिकेट देखते हो ना, क्रिकेट खेलते हो ना, क्रिकेट खेलते हो ना, क्रिकेट देखते भी हो ना, खेला भी होगा, देखते भी हो। तो क्रिकेट के अंदर होता क्या है कि जो बैट्समैन होता है वो बॉल को किक करने के बाद में सीधा जाता है 1 रन लेने के लिए, और अगर वापस अगर उसे वही बैट्समैन बनना है तो उसे वापस भी आना पड़ेगा, समझ रहे हो? उसे वापस तभी वो आएगा वहां पर। क्या बोलते हैं उनके, मेरे को क्रिकेट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को पता भी नहीं है। 2 मोटे नाम बता दूंगा, सचिन तेंदुलकर और एक वो अपना रांची का ही क्या नाम है, अरे उसकी वाइफ का नाम साक्षी है यार कोई नाम बता दो उसका। हाँ धोनी। अभी मत पूछना कि वाइफ का नाम कैसे याद है धोनी भाई साहब, ये 2 नाम है बस, MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। तो वापिस आपको मेरी बातों से शंका पैदा होती है, जगह जाना है तो उसे एक बार उधर जाना पड़ेगा और वापस इधर आना पड़ेगा। तो वही वाला सीन है, मार्केट को अगर मूवमेंट देनी है तो मार्केट को एक बार यहाँ आना ही पड़ेगा, रिटेस्ट करने आना ही पड़ेगा। तो आज मार्केट किया, उसके बाद में यहाँ से इसने दिया 6 हेलीकॉप्टर शॉट उड़ा दिया, जबकि निफ्टी ऐसा नहीं कर पाई। निफ्टी को बेचारे वापस आना पड़ा, क्योंकि इसका एक दिन हुआ, दूसरा लेने के लिए आएगी तभी तो कुछ होगा, आई और हो गया काम। समझ में आ गई? अब हमारी ट्रेडिंग घूम गई, ठीक है, क्या चल रहा है, क्या रहा है इसका साथ? यही मेन पॉइंट है, एक बार नीचे आएगा। ओके।
अरे तो बराबर हो गए, निकलना पड़ेगा बाबू, पूरी पूरी बाबा निकलना पड़ेगा। चलो बात है, चलो साइड से हम निकल चुके, एक छोटा सा लॉस ले, बात है, चलो साइड से हम निकल चुके, एक छोटा सा लॉस लेके, हालांकि मार्केट तो 20,000 भी दे रहा था, तो कीड़े क्यों मानते हैं भाई वो पैकेट साइड में जो बैठा है उसका भी तो हो सकता है, भी हो सकता है, पर ये दुनिया है ना, कहां बिल्कुल राधिका 2 4 6 रन लेना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल आपको सम संख्याओं में चलना पड़ेगा, मार्केट दोबारा आएगा, रीटेस्ट करेगा तो एक मूवमेंट हो सकती है, ठीक है, ऐसा समझ लो आप, जैसा भी आपको समझ में आए वैसा आप समझ सकते हो, ठीक है, ये वाली सीन थे। चलो एक प्रीमियम देखते हैं भाई, ये प्रीमियम आज क्या कहना चाहता है बताओ, 160 जाके 60 आके वापस 100, हीरो जीरो